Hello everybody, welcome to all of Narayana Institute. My dear friend, this is Abhishek Narayan Chauhan and our today's topic is preposition. My dear friend, preposition संबंध सूचक अव्यय. Dear friends, आज की क्लास में हम लोग इसके इंट्रोडक्शन को साथ ही साथ यूज ऑफ सिंस फॉर और फ्रॉम को बहुत ही डिटेल समझने वाले. तो प्लीज़ वीडियो के अंदर बने रहे ताकि आपकी साइड आउट सारी कन्फ्यूजन यूज ऑफ सिंस फॉर और फ्रॉम साथ ही साथ प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्लियर हो सके. तो डियर फ्रेंड्स, आइए देरी न करते हुए शुरू करेंगे आज की शानदार क्लास. जैसे शब्द माय डियर फ्रेंड्स, प्रीपोजिशन जिसका हिंदी मीनिंग अभी मैंने आपको बताया कि संबंध सूचक अव्यय होता है. अब इसके इंट्रोडक्शन को हम लोग समझ लेते हैं. डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते हैं प्रीपोजिशन इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज जनरली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू एक्सप्रेस इट्स रिलेशन विद अदर पार्ट ऑफ सेंटेंसेस. डियर फ्रेंड्स, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड जो हमारा संबंध सूचक अव्यय है, एक शब्द है और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फिर एक शब्दों का समूह है दैट इज जनरली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन जो कि आमतौर पर किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले प्रयोग किया जाता है टू एक्सप्रेस इट्स रिलेशन, अपने संबंध को बताने के लिए विथ अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी जो वाक्य के दूसरे भाग से अपने संबंध को बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं. एक बार फिर से समझ लेते हैं कि प्रीपोजिशन वह शब्द या शब्दों का समूह है जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले लगकर, ठीक है, अपना संबंध किसी यानी सेंटेंस के अदर पार्ट से दूसरे भाग से बताता है. जैसे अगर मैं कहूं, एग्जांपल एक ले लेता हूं यहां पर, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली. ठीक, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आ रहा हूं. अब यहां पर ये जो फ्रॉम है इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ? मैं दिल्ली से आ रहा हूं. यहां पर जो फ्रॉम लगा है ना, यही आपका प्रीपोजिशन है जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन, दिल्ली हमारा क्या है? नाउन है, उसके पहले लगकर ये जो फ्रॉम लग गया है और अपना यानी संबंध जो बता रहा है, ठीक है, ये इधर बचे हुए जो भाग हैं सेंटेंस के उससे अपना संबंध बता रहा है कि दिल्ली से मैं आ रहा हूँ. इसमें अगर देखें तो मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, यहाँ पर जो से लगा हुआ है ये आपका प्रीपोजिशन होगा. इसी के अर्थ में हमने यहाँ पर फ्रॉम का उपयोग किया है. तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि प्रीपोजिशन आपके क्या हैं? वे शब्द हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले लगकर, ठीक है, अपना संबंध सेंटेंस के अन्य भाग से बताते हैं. तो दोस्तों, आज की क्लास में हम समझते हैं अपने यूज ऑफ सिंस, फ्रॉम और फॉर के प्रयोग को. तो आइए पहले हम लोग समझते हैं अपने सिंस के प्रयोग को. आइए समझते हैं. डियर फ्रेंड्स, हमारा पहला प्रीपोजिशन है, फर्स्ट प्रीपोजिशन सिंस, जिसके प्रयोग को हम लोग समझेंगे. यहाँ पर देखिए सिंस का प्रयोग. सिंस का प्रयोग हम से के अर्थ में करते हैं. यहाँ पर मैंने लिख दिया है से के अर्थ में. कंडीशंस क्या होती हैं? जब पॉइंट ऑफ टाइम हो तब से के अर्थ में सिंस का प्रयोग करते हैं. सिंस का प्रयोग केवल परफेक्ट टेंस में होता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी इन्हीं छहों टेंस में केवल हम सिंस का प्रयोग करेंगे. ठीक, अब यहाँ पर देखिए मैं यहाँ 6 बजे से हूँ. अब यहाँ पर देखिए समय दिया हुआ 6 बजे से, तो समय को यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मैंने अभी यहाँ लिखा हुआ है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग. पॉइंट ऑफ टाइम जो निश्चित समय होता है, जैसे 6 बजे हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर से के अर्थ में हम सिंस का प्रयोग करेंगे. और ये जो सेंटेंस है हमारा परफेक्ट टेंस का वाक्य है. सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, मैं यहाँ 6 बजे से हूँ. कौन है भैया? मैं, यानी आई. ठीक, अब हूँ यानी हैव बीन, कहाँ? यहाँ यानी हियर, मैं यहाँ हूँ. अब समय लिखने के लिए यानी 6 बजे से, इसके लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे. यहाँ पर यानी सिंस 6 o'clock. ठीक, यानी यहाँ पर हमने सिंस का प्रयोग किया. जब से वह आया उसने कुछ नहीं किया. एक निश्चित समय है कि जब से वह आया है, तो इसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे. उसने कुछ नहीं किया है यानी ही डिड नथिंग, उसने कुछ नहीं किया. अब जब से वह आया, ये एक समय हो गया हमारा, यानी सिंस ही अराइव्ड. ठीक है. थर्ड सेंटेंस है, हम जुलाई से इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं. अब जुलाई से यहाँ पर से हो जाएगा, जुलाई से हमारा समय है. कौन पढ़ रहे हैं? हम, यानी बी हैव बीन हो जाएगा.
स्टूडेंट, वी हैव बीन स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं, कहाँ पर पढ़े हुए इस विद्यालय में, यानी इन दिस स्कूल। अब समय लिखना है, तो जुलाई से हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी सिंस जुलाई। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि सिंस के प्रयोग को आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। सिंस का प्रयोग हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए केवल परफेक्ट टेंस में करते हैं, अन्य टेंसेस में नहीं करते हैं। अभी देखते हैं आगे हम फ्रॉम इसके बदले प्रयोग करते हैं। अब आइए देखते हैं अपने यूज ऑफ फ्रॉम को बहुत ही डिटेल्ड। मेरे फ्रेंड्स, हमारा सेकंड प्रीपोजिशन है फ्रॉम। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग फ्रॉम, जिसका प्रयोग हम से के अर्थ में करते हैं। लेकिन अभी हमने देखा कि से के अर्थ में तो सिंस का भी प्रयोग करते थे, वो भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और यहाँ पर भी हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में। ये क्या दिक्कत है? देखते हैं यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए से के अर्थ में होता है, लेकिन डिफरेंस ये है बाबू कि फ्रॉम का प्रयोग सभी टेंस में होता है। अभी आपने देखा था कि सिंस का प्रयोग केवल परफेक्ट टेंस में होता था, केवल परफेक्ट टेंस में, यानी जो हमारे 6 परफेक्ट टेंस हैं उन्हीं में केवल सिंस का प्रयोग से के अर्थ में होता था पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। लेकिन फ्रॉम का प्रयोग 12 टेंसेस, यानी सभी टेंस में फ्रॉम का प्रयोग होगा से के अर्थ में पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए। जैसे यहाँ पर अगर देखें हम लोग, मैंने 1 जुलाई से, ठीक है, काम शुरू किया, तो 1 जुलाई से ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है। अब काम शुरू किया, ये हमारा है पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट में अगर हम सोचें कि पॉइंट ऑफ टाइम दिया है तब से के अर्थ में हम सिंस का प्रयोग करें तो हमारा गलत हो जाएगा सेंटेंस, क्योंकि सिंस का प्रयोग हम केवल परफेक्ट टेंसेस में कर सकते हैं। यानी यहाँ पर सिंपली फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। कैसे? मैंने 1 जुलाई से काम स्टार्ट किया या शुरू किया। किसने किया भैया? मैंने, हमारा सब्जेक्ट है यानी आई। पास्ट सिंपल में हमारा सेकंड फॉर्म यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म अप्लाई होती थी, यानी आई स्टार्टेड, मैंने शुरू किया। अब क्या शुरू किया भैया? काम, यानी आई स्टार्टेड वर्क। अब कब से? 1 जुलाई से, तो सिंस नहीं, यहाँ पर फ्रॉम होगा, फ्रॉम 1 जुलाई। क्लियर माय फ्रेंड्स? सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं। वह कल से ऑफिस ज्वाइन करेगा, तो करेगा यानी हमारा क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट। अब फ्यूचर इंडेफिनिट में अगर हम सोचें कि पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है और से के अर्थ में हम यहाँ पर सिंस का प्रयोग कर ले तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया, जूम करके बढ़िया से देख लीजिए कि सिंस का प्रयोग केवल परफेक्ट टेंसेस में, यानी वह कल से ऑफिस ज्वाइन करेगा, तो से के अर्थ में किसका प्रयोग? फ्रॉम का। वह ज्वाइन करेगा यानी ही विल ज्वाइन, वह ज्वाइन करेगा। अब क्या भैया? ऑफिस, यानी ही विल ज्वाइन ऑफिस कल से, यानी फ्रॉम टुमारो। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में। किसमें? टाइम के सेंस में। टाइम के सेंस में से के प्रयोग को हमने देखा अभी केवल। लेकिन अगर कंडीशंस देखें, अलगाव या पृथकता का, अलगाव या फिर पृथकता का बोध होता हो, ठीक है, अलगाव या पृथकता, मतलब अलग होना। जैसे देखिए पत्तियां पेड़ों से गिर रही हैं, तब भी हम से के अर्थ में फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। वो टाइम के सेंस में था, ये कंडीशन के सेंस में है। यहाँ पर स्थिति को दर्शाया गया है कि पत्तियां पेड़ों से गिर रही थी, तो कौन गिर रही थी? पत्तियां हैं, द लीव्स। अब गिर रही थी हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, यानी वर का प्रयोग। द लीव्स वर फॉलिंग, मतलब गिर रही थी अप डाउन, नीचे गिर रही थी ना, यानी फॉलिंग डाउन, तो द लीव्स वर फॉलिंग डाउन। अब कहाँ से? पेड़ों से, तो से के अर्थ में किसका प्रयोग? फ्रॉम का प्रयोग। पेड़ों से यानी फ्रॉम द ट्रीज। अब यहाँ पर देखिए, ये जो ट्रीज है हमारे नाउन है, और ये फ्रॉम आया है, ये हमारा प्रीपोजिशन है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के आगे लगकर, ठीक है, अपना संबंध बचे हुए भाग से बता रहा है। डेफिनेशन भी हमारा क्लियर हो गया। तो जब किसी चीज से अलगाव या पृथकता का बोध हो तब हम से के अर्थ में फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। जैसे पत्तियां पेड़ों से गिर रही थी, तो पत्ती पेड़ में लगी हुई है, अब गिर रही है, यानी ये जो पत्ती है पेड़ से अलग हुई ना, और इस कंडीशन में से के अर्थ में फ्रॉम का प्रयोग। यहाँ पर बिल्ली मेज से कूदी, अब ये मेज है, ये बिल्ली है, बिल्ली यहाँ से कूदी यानी बिल्ली मेज से अलग हुई,
ठीक है। तो बिल्ली जब मेज से अलग हुई तो वहाँ पर अलगाव का बोध हुआ, अलग हुई चीज़ें। अब से के अर्थ में फ्रॉम का प्रयोग। तो ध्यान रखिए, बिल्ली में से कूदी, कौन कूदी? हमारा सब्जेक्ट क्या है? बिल्ली। द कैट। अब जम्प्ड हमारा पास्ट इंडिफिनिट यानी जंप और सेकेंड फॉर्म ईडी यानी द कैट जंप्ड, बिल्ली कूदी। कहाँ से? मेज से यानी फ्रॉम द टेबल, ठीक है। तो अब से कहीं भी लगा दीजिए, हमें सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो आप समझिए कि मैं आप किसका प्रयोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझा होगा अपने फ्रॉम के प्रयोग को। अब आइए देख लेते हैं अपने यूज ऑफ फॉर को डिटेल्ड। डिफरेंस और थर्ड प्रीपोजिशन फॉर। अब यहाँ पर देख लेते हैं फॉर। फॉर का प्रयोग हम पहले टाइम के सेंस में देखेंगे, उसके बाद में कंडीशन। तो पहले टाइम देख लेते हैं। टाइम यानी टाइम के सेंस में हम से के अर्थ में फॉर का प्रयोग करते हैं। देख लेते हैं यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग सभी टेंसेस में, यानी 12 टेंसेस में अपन लोग फॉर का प्रयोग करेंगे जब हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। अभी हमने देखा कि सिंस का प्रयोग केवल परफेक्ट टेंसेस में होता था, फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए सभी टेंसेस में होता था, लेकिन यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए फॉर का प्रयोग हम करते हैं, वो भी सभी टेंसेस में। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग सेंटेंस दिया हुआ 5 दिन से बीमार है। 5 दिन से बीमार है, कौन बीमार है? वह, यानी कि हैज बीन, ठीक, बीमार है यानी ही हैज बीन इल। अब 5 दिन से, तो ये पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए हम लोग से के अर्थ में फॉर का प्रयोग करेंगे, यानी फॉर 5 डेज, राइट। राम दिल्ली में कई दिन रहा। अब यहां पर तो हमारा परफेक्ट टेंस था, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस था हमारा, लेकिन राम दिल्ली में कई दिन रहा, ये हमारा क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी हम किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए फॉर का प्रयोग हम सभी टेंशन में कर सकते हैं, राइट। तो राम दिल्ली में कई दिन रहा, कौन रहा भैया? राम रहा यानी लिव्ड, तो राम लिव्ड इन दिल्ली। अब कई दिन से पहले क्या लग जाएगा? फॉर मेनी डेज, ठीक है दोस्तों। तो टाइम के सेंस में फॉर के प्रयोग को हम लोगों ने देखा कि हम पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए फॉर का प्रयोग सभी टेंसेस में करते हैं। डिफरेंस आइए हम देखते हैं कि फॉर का प्रयोग हम कंडीशन के हिसाब से कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिए, में के बदले में, कहने का मतलब ये है कि अगर सेंटेंस में कोई चीज़, ठीक है, ली या दी जा रही है किसी चीज़ के बदले में, ठीक है, तब में या फिर के बदले में के अर्थ में हम फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, मैं 10 रुपये में यह कलम खरीदूंगा, तो मैं 10 रुपये में यह कलम खरीदूंगा। यहाँ पर जो में लगा हुआ है इसके लिए आप लोग इन का प्रयोग मत करिए भैया, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 10 रुपये के बदले में कोई कलम खरीदी जा रही है। 10 रुपये के बदले में आप कलम ले रहे हैं, यानी कोई चीज़ किसी चीज़ के बदले में ली अथवा दी जा रही है, तब हम फॉर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखते हैं, मैं 10 रुपये में यह कलम खरीदूंगा, तो गा लगा हुआ है यानी हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट, कौन खरीदूंगा? मैं, यानी शैल हो जाएगा बाय, यानी आई शैल बाय, मैं खरीदूंगा। क्या खरीदूंगा? यह कलम यानी दिस पेन। अब 10 रुपये में, यानी यहाँ पर इन नहीं होगा, इन होगा तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी चीज़ के बदले में कोई चीज़ लिया दी जा रही है, ठीक है। तो आई शैल बाय दिस पेन फॉर हो जाएगा, ठीक है, फॉर 10 रुपीज़, याद रखिए। सेकेंड सेंटेंस हुआ, धन के बदले में सम्मान नहीं खोना चाहता है, तो चाहता है यानी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नहीं यानी नेगेटिव, कौन हुआ? यानी ही डज नॉट वांट, वह नहीं चाहता है खोना। टू लूज हमारा इन्फिनेटिव आ गया, यानी ही डज नॉट वांट टू लूज ऑनर, यानी सम्मान। अब किसके बदले में भैया? के बदले में धन, धन के बदले में, यानी यहाँ पर फॉर मनी हो जाएगा। तो में या फिर के बदले में के अर्थ में हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कोई चीज़ किसी चीज़ के बदले ली अथवा दी जा रही होती है, राइट। अब बात कर लेते हैं के लिए। तो सेंटेंस में जब के लिए लगा रहे तब हम इसके बदले में फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे यह उपहार तुम्हारे लिए है, कौन है भैया? है उपहार, यानी दिस गिफ्ट। अब है यानी आर फॉर यू, हमारा सब्जेक्ट जो है क्या? यू है, ठीक। वह
अपने बेटे के लिए साइकिल खरीदेगा। कौन खरीदेगा भैया? वाह यानी ही। अब खरीदेगा यानी विल हो जाएगा, तो ही विल बाय अ बाइसिकल। वह एक बाइसिकल यानी साइकिल खरीदेगा किसके लिए भैया? अपने बेटे के लिए। तो अपने बेटे के लिए ये के लिए का प्रयोग हुआ है, तो इसी के आगे लग जाएगा प्रीपोजिशन। उसी नाउन, जिस नाउन जो प्रोनाउन के लिए आता है उसी के ठीक आगे लग जाता है। यानी ही विल बाय अ बाइसिकल फॉर हिज सन। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, मैं आपके लिए यह पाठ पढ़ाऊंगा, तो आई विल टीच दिस लेसन फॉर यू। ठीक, वो तुम्हारे लिए यहाँ आएगा, यानी ही विल कम हियर फॉर यू। यानी के लिए कहते हैं फॉर का प्रयोग, और में लगा रहे हैं या फिर के बदले में लगा रहे हैं तब भी हम फॉर का प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं 10 रुपये में यह कलम खरीदूंगा तो आप इन 10 रुपीज़, नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो के साथ जो आपकी प्रीपोजिशन से यूज ऑफ सिंस, फॉर और फ्रॉम से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं बचा होगा। अगर कोई डाउट और कन्फ्यूजन है तो वो भी लिखिए यार, क्योंकि मैंने हम लोगों ने अभी देखा जो टाइम के सेंस में और कंडीशंस के सेंस में जितने भी प्रयोग हो सकते थे सभी को हमने डिटेल समझा। दोस्तों ये लिखी बोर्ड पर आपका होमवर्क है, इसमें सिंस, फॉर और फॉर से रिलेटेड सेंटेंसेस हैं, इन्हें आप ट्रांसलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने वीडियोस को कितने अच्छे से देखा। प्लीज़ एक्सरसाइज जरूर किया करिए। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो सच में पसंद आया तो एक दिन के लिए इस वीडियो को अपने स्टेटस पर जरूर रख लें। ठीक है, और दोस्तों अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप ही के लिए स्पेशली यह चैनल बनाया गया है और यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी के लिए इस चैनल को क्रिएट किया गया है। So guys, thank you so much for watching this video. Now we will meet in next video. Till then, keep learning, keep watching and keep improving yourself. See you tomorrow my dear friends. Good night.